हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में आपका जो भी डाउट्स होगा माल्टा में जॉब्स को लेकर के, सैलरी को लेकर के या फिर वीज़ा को लेकर के, वो मैं क्लियर करने वाला हूं। क्योंकि आप में से बहुत मेरा व्यूअर का पूछना था कि अगर आप अभी 2025 में माल्टा जाते हैं तो क्या वीज़ा मिलने का चांसेस है। अगर 2025 में हम जॉब अप्लाई करते हैं, वीज़ा अप्लाई करते हैं तो क्या चांसेस हैं, वहाँ पर कितना सैलरी मिलेगा, किसको जॉब मिल सकता है, और सबसे जो अलग बात है कि भाई वहाँ पर जाने के बाद क्या हमें जॉब्स का कोई सिक्योरिटी मिलता है। इन तमाम चीज़ों के बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। अगर आप अभी एक जॉब सीकर्स हैं और अपने करियर माल्टा में देख रहे हैं, माल्टा में जा करके करियर बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर भी जरूर करें। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब चैनल। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं हर दिन लेके आता हूं आप लोगों के लिए, जो आपका करियर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं दोस्तों माल्टा में जॉब्स को लेकर के। अगर आप हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट से बिलोंग करते हैं, चाहे आपके पास एक्सपीरियंस हो या फिर आप स्टडी किए हुए हों, और आप चाहते हैं कि माल्टा जा करके काम करना है, आपको लाखों रुपए इनकम करना है, तो क्या पॉसिबल है? तो बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले स्किल असेसमेंट करना होगा। अभी फिलहाल माल्टा गवर्नमेंट का जो प्रोसेस है दोस्तों, कि अगर आप एज एन इंडियन जाते हैं माल्टा में तो आपको सबसे पहले जो स्किल असेसमेंट है वो लिख करके जाना है। इसके बिना आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। अब कई लोग क्वेश्चन ये था कि क्या हमें ऑफर लेटर आने के बाद स्किल असेसमेंट करना है या फिर ऑफर लेटर मिलने से पहले ही असेसमेंट कर लें। तो देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको माल्टा में जाके जॉब करना है तो आप बिना ऑफर लेटर का भी स्किल असेसमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी ने एश्योरिटी दिया है कि भाई आप स्किल असेसमेंट कर लीजिए, आपके लिए जॉब हो जाएगा, तभी आप स्किल असेसमेंट कीजिए। अन्यथा अगर आप अपने आप से सोचते हैं कि भाई पहले मैं स्किल असेसमेंट कर लेता हूं और बाद में मुझे जॉब अप्लाई करना है, तब बिल्कुल मत कीजिए। अगर कोई एजेंसी वाला आपको बोलता है कि आपका जॉब 100% एश्योर है, आप पहले मुझे स्किल असेसमेंट ला के दीजिए, रिजल्ट दीजिए, उसके बाद ही मैं आपका ऑफर लेटर मंगाऊंगा, तो आप कर सकते हैं। अपने मन से बिल्कुल मत कीजिएगा, अन्यथा आपका 45 से 47 रुपया डूब जाएंगे मेरा दोस्त। तो पहला डाउट आपका क्लियर हो गया। दूसरा, क्या वहां जॉब मिल जाता है? तो बिल्कुल जॉब मिल जाता है। जॉब का कोई कमी नहीं है दोस्तों। अगर आप हॉस्पिटैलिटी से हैं, चाहे आप फ्रंट ऑफिस से हैं, हाउसकीपिंग से हैं, सर्विस से हैं, फूड प्रोडक्शन से हैं, सिक्योरिटी से हैं, फिनांस से हैं, सेल्स से हैं, आपको किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब मिल जाएगा, बशर्ते आपके पास एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए, साथ ही साथ स्किल असेसमेंट में पास क्या होना चाहिए, आपको जॉब मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आ रहा था कि अगर हम माल्टा जाते हैं तो क्या अच्छा खासा सैलरी मिलेगा? तो बिल्कुल मिलेगा। मिनिमम जो सैलरी है दोस्तों 975 यूरो आपका मिनिमम बेसिक सैलरी मिलने वाला है, वो भी पर डे 8 घंटे का, पर वीक 42 आवर्स का, और ये मंथली सैलरी है। इसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा काम करते हैं तो आपको ओवर टाइम मिल जाता है। माल्टा में अगर आप होटल में काम करते हैं दोस्तों, तो आपका फूड के बारे में बात करें तो ऑन ड्यूटी आपको खाना मिल जाता है, ऑफ ड्यूटी में आपको खुद से खाना अरेंजमेंट करना होता है। मैं जो सैलरी बताया 975 यूरो, इसके अलावा आपको ओटी मिलता है, बोनस मिलता है, टिप्स मिलता है, सर्विस चार्ज मिलता है, तो तमाम तरह का डिफरेंट इसमें इनकम भी है। अगर आप अच्छा खासा एक सेल्समैन हैं तो आप दोस्तों कमा सकते हैं अच्छा खासा इंसेंटिव भी। इसके अलावा मान लीजिए आप हाउस कीपिंग में काम कर रहे हैं, आपका हाउस कीपिंग का काम दोस्तों अप टू 5 o'clock तक होता है। अगर आप इवनिंग में एक्स्ट्रा काम करना चाहें, आप सोचेंगे कि मैं तो हाउस कीपिंग से हूं और मुझे कहां से ओटी मिलेगा। तो मेरे भाई, अगर आप हाउस कीपिंग में हैं, एचआर और एचओडी से बात कीजिए और आप एफएनबी में काम कीजिए। जैसे कैटरिंग का काम हो जाता है, बैंक्वेट का काम हो जाता है, रेस्टोरेंट का काम हो जाता है, बार का काम होता है। तो जहां भी आप काम करना चाहें, क्योंकि आप ऑलरेडी स्किल असेसमेंट पास कर चुके हैं, दूसरा कि आप होटल मैनेजमेंट पक्का किए हुए होंगे या डिप्लोमा कम से कम, तो आपको आसानी से काम आ जाएगा। नहीं आएगा तब भी आप काम सीख सकते हैं।
अगर आप जा करके दूसरा डिपार्टमेंट में काम करते हैं मेरा दोस्त, जैसे F&B सर्विस में, तो आप एक्स्ट्रा कम से कम 40 से 50,000 रुपये मंथली इनकम कर सकते हैं। और जहां पर अगर आपको इनकम मिल रहा है तो काम करने में कोई हर्ज नहीं है मेरे हिसाब से, राइट। और दूसरा कि आपको दो डिपार्टमेंट का स्किल्स और एक्सपीरियंस मिल रहा है, तो क्या हर्ज है यार, कर लेना चाहिए, राइट। ये आपका दूसरा रोड भी क्लियर हो गया। तीसरा, बहुत लोग पूछ रहे थे कि अगर हम वहां जाते हैं तो क्या जॉब चेंज कर सकते हैं क्या। तो दोस्त मेरे एक बात गांठ बांध लो, जब आप जाते हैं तो मिनिमम 1 साल किसी एक कंपनी में काम करें, उसके बाद अगर आप चाहें तो जॉब स्विच कर सकते हैं। ऐसा ना करना कि जाते ही भाई 2 महीना हो गया अब जॉब चेंज कर लें, तो इसमें क्या होगा, आपका कैंडिडेचर खराब होता है मेरा दोस्त, ठीक है। आप जब यहां से जाते हैं तो उसमें लिखा रहता है कौन सा एम्प्लॉयर है, कितना सैलरी है, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या, आप कहाँ से, आपको पासपोर्ट नंबर, सब कुछ गवर्नमेंट के पास रहता है। अगर आप विद इन 2 मंथ जॉब चेंज करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है फ्यूचर में। तो मेरा एक गुजारिश है और यही मतलब सजेशन है कि भाई तुरंत जॉब ना छोड़ें, मिनिमम 1 साल तो आपको काम करना ही चाहिए, राइट। तो ये तीसरा डाउट भी मैं क्लियर कर दिया। चौथा, क्या कोई दूसरा जॉब में जाते हैं तो स्किल असेसमेंट लिखना जरूरी है? तो दूसरा जॉब्स के लिए अभी तो स्किल असेसमेंट जरूरत नहीं है। जो लोग हॉस्पिटैलिटी में काम करते हैं उनके लिए स्किल असेसमेंट जरूरी है। जैसे अगर आप जा रहे हैं ड्राइवर में, लेकिन हाँ अब उनके लिए भी हो सकता है, क्योंकि उसमें भी आपको कल्चर के विषय में जानना है, कंट्री के बारे में जानना है, उनका लैंग्वेज के बारे में जानना है, उनके लोगों के बारे में जानना है। तो तमाम चीज़ों के बारे में अगर जानेंगे तो कहीं ना कहीं आपसे कोई गलती नहीं होगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ रेस्पेक्ट समवन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वीजा रेशियो के बारे में कि भाई अभी वहां पर वीजा रेशियो क्या है। तो मेरा दोस्त, अगर आपने स्किल असेसमेंट पास कर लिया है तो आपका 100% वीजा आएगा ही आएगा, इसमें रिजेक्शन होने का चांस नहीं है। अगर आप जब VFS ग्लोबल जाते हैं तो वहां पर कोई गफलती मत कीजिएगा, ठीक है, मिसबिहेव मत कीजिएगा, बॉडी लैंग्वेज में चेंजेस नहीं आना चाहिए, रेस्पेक्ट करना है आपको जो स्टाफ रहेंगे, क्योंकि अगर वहां आपने मिसबिहेव वगैरह किया तो कहीं ना कहीं आपका वीजा रिजेक्शन हो सकता है। लेकिन अब तक मैंने जो देखा है, जिस किसी भी जॉब सीकर्स का अगर स्किल पास कंप्लीट हो गया है, क्लियर हो गया है, तो उनका जो वीजा है दोस्तों रिजेक्शन में नहीं आता है। आई थिंक मैं आपका जो डाउट था उसको क्लियर कर चुका हूं अभी तक माल्टा में जॉब्स को लेकर के। फिर भी आपके मन में और कोई क्वेश्चन से कोई दुविधा है, चाहे आपको ऑलरेडी वर्क परमिट मिल गया है, वीजा का इंतजार कर रहे हैं, आपने स्किल असेसमेंट पास कर लिया है, जॉब नहीं मिल रहा है, तो दोस्त ये जो नंबर दिख रहा है इस नंबर पे कॉल करें और अपना काउंसलिंग स्लॉट बुक करें। काउंसलिंग में मेरे साथ 1-to-1 बात होती है, जहां पर आपको आसानी से बात समझ में आती है और मैं आपको कैसे मदद कर सकता हूं ये मैं आपको 1-to-1 में बता सकता हूं, ताकि आपके लिए आसान हो जाए कि आगे आप अगर चाहते हैं माल्टा जैसे कंट्री में जाकर जॉब करने का, चाहे यूरोप का किसी भी कंट्री में जॉब करने का, तो उसका क्या प्रोसेस होता है और मैं आपको किस तरह से मदद कर सकता हूं आपको आपका वीजा मिलने तक। ठीक, तो आज के बस इतना है मेरा दोस्त, मिलते हैं इसी तरह का एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं अशोक कुमार साहू करियर कोच आपसे विदा लेता हूं आज के इस वीडियो से। मिलते हैं एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।